Assalamu alaikum, I am Dr. Naeem Jabbar and I am working as a hematologist at Dr. Isa Laboratory and Diagnostic Center. सबसे पहले हम एनीमिया के बारे में बात करते हैं कि एनीमिया है क्या, और फिर उसके हम कॉजेज़ की बात करेंगे। एनीमिया यानी खून की कमी जिसको हम कहते हैं, ख़ास तौर पे लाल खून की कमी या रेड ब्लड सेल्स की कमी और हीमोग्लोबिन की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया हमारे पास पाकिस्तान में काफ़ी प्रेवलेंट है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें ख़ास तौर पे ग़िज़ाई कमी यानी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज लाइक जिसमें आयरन डेफिशिएंसी इज़ द टॉप ऑफ द लिस्ट कॉज। इसके अलावा दूसरे कॉजेज़ में विटामिन B12 की कमी, फॉलिक एसिड की कमी, इनकी कमी की वजह से जो है वो एनीमिया होता है। सो हम एनीमिया को अगर कैटेगराइज़ करें या क्लासीफाई करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि एनीमिया जो है वो ग़िज़ाई कमी की वजह से हो सकता है। अब वो ग़िज़ाई कमी खाने में कमी है या खाने में हम वो अशिया या वो चीज़ें नहीं ले रहे हैं जिनकी ज़रूरत होती है रेड ब्लड सेल्स को बनाने में या हीमोग्लोबिन बनाने में, या फिर हमारी बॉडी से वो चीज़ें या वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा लूज़ हो रहे हैं, यानी ब्लड जो है वो हमारी बॉडी से निकल रहा है वो किसी भी सूरत में, लाइक हमारी आंतों का कोई मसला है, कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है या अल्सर है मैदे का, या ख़ास तौर पे वुमेन्स में जब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं तो उसमें जब हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं तो वो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ एनीमिया। और उसमें फिर ये होता है कि वो चूँकि अगर हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड हैं और वो एक लंबे अरसे तक रहते हैं तो उसमें ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, तो उसका जितनी मिक़दार में हमने वो आयरन लूज़ किया है या न्यूट्रिएंट्स लूज़ किए हैं उतनी मिक़दार में डाइट में ले नहीं पा रहे होते, तो इस वजह से वो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है और एनीमिया जो है वो कॉज होता है। इनके अलावा जो एनीमिया के कॉजेज़ हैं उनमें खून का टूटना जिसको हम हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं, या फिर खून का ना बनना जिसमें हमारा जो हड्डी का गूदा है यानी जिसको हम बोन मैरो भी कहते हैं, बोन मैरो से जो है वो ब्लड नहीं बन रहा होता, तो इस वजह से जो है वो एनीमिया कॉज होता है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात होती हैं कॉमन जिसकी वजह से एनीमिया होता है। जहाँ तक एनीमिया की अलामात का ताल्लुक़ है तो उसमें ख़ास तौर पे जो है वो जब खून की कमी होती है तो टायर्डनेस एक ऐसी अलामत है जो कि हमें कॉमनली मिलती है, यानी कमज़ोरी या वीकनेस या अर्ली फटीगेबिलिटी हम कह लें कि थोड़ा सा काम करने से थकावट का शिकार हो जाना, इस तरह की अलामात हमें मिलती हैं। सर दर्द होना या चक्कर आना, इस तरह की अलामात भी एनीमिया में हमें नज़र आती हैं। जब इस तरह की कोई अलामात हों तो हमें जो है वो फिजिशियन से रुजू करना चाहिए और अपना एक बुनियादी टेस्ट है एनीमिया की तशख़ीस के लिए, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस फ़लाँ शख्स को जो है वो एनीमिया है या नहीं है। वो कंप्लीट ब्लड काउंट है, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, या इसको ब्लड CP भी कंप्लीट प्रोफाइल भी कहते हैं। वो टेस्ट करवाने से हमें ये पता चल जाता है कि एनीमिया है या नहीं है। उसके अंदर हम ख़ास तौर पे हीमोग्लोबिन की मिक़दार को चेक करते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट में, और हीमोग्लोबिन की मिक़दार करवाया जाए, सीरम फेरेटिन एक टेस्ट है वो करवाया जाए। इसी तरह से अगर हमें लग रहा होता है कि ये ऐसे शवायद हमें मिल रहे हैं एनीमिया के कॉज के कि जी ये विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होगा, तो हम कहते हैं कि सीरम विटामिन B12 या फॉलिक एसिड करवाया जाए। तो ये मुख्तलिफ जो हैं वो टेस्ट हैं। फिर जो कॉज है अंडरलाइंग एनीमिया का उसको डायग्नोज करने के लिए हम करवाते हैं या फिजिशियन जो है वो सजेस्ट करता है। अब जब ये तशख़ीस हो जाती है तो उसके बाद एनीमिया, ये सारी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया है, इसका इलाज बहुत आसानी से मुमकिन है कि हमें वो चीज़ें अपनी डाइट में और सप्लीमेंट्स में लेनी होती हैं जिनकी डेफिशिएंसी पाई गई है। लाइक अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो फिर आयरन रिच फूड जो है वो हमें अपनी डाइट का हिस्सा बनाना होता है, और इसके साथ साथ आयरन सप्लीमेंट्स लेने होते हैं जिसका एक मखसूस कोर्स होता है जो कि आपका फिजिशियन आपको जो है वो सजेस्ट करता है, और उस मखसूस कोर्स को 3 से 6 महीने के लिए हमें जो है वो लेना होता है। और इसके साथ साथ इस बात का ख्याल रखना होता है कि ये जो एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है इसका रीज़न क्या था। क्या हम ग़िज़ा में आयरन कंटेंट पूरा नहीं ले रहे थे, क्या हम आयरन को लूज़ कर रहे थे, वो वजह जानना बहुत ज़रूरी होगी। बिकॉज अगर हम वजह को जान पाएंगे तो ही
आइंदा ये जो करेक्शन हमने की है आयरन रिप्लेनिश करके, आइंदा इसकी डेफिशिएंसी होने से बचा पाएंगे। मेरा पैगाम यही है कि यहाँ पे हम इस बात का ख्याल रखें ख़ास तौर पे कि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसके अंदर जो मीट प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ साथ हम वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, चूँकि उनमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है तो वो हमारी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। इससे आयरन की कमी जो होती है डाइट में उसके चांसेस कम हो जाएंगे और जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो कि बहुत कॉमन है उसकी प्रेवलेंस भी कम होगी। तो ये हमारी बैलेंस डाइट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनीमिया को, ख़ास तौर पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो एनीमिया है उसकी प्रेवलेंस को कम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।